हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमने 1.3 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.4 की। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रश्नावली में क्या पढ़ा था हमने? परिमेय संख्याओं के बारे में, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, है ना, वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली का नाम क्या अपना? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक जो संख्याएं हैं वो होती क्या हैं, आपको पता चल गया होगा। तो ये कितने प्रकार की होती है, तो देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। उसी के रिलेटेड ये आपकी 1.4 प्रश्नावली है। तो वास्तविक संख्या, सबसे पहले क्या होगी अपनी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं ये क्या होती है? सबसे पहले आपको पता ही होता है ना, जो भी हम प्राकृत संख्याओं से लेकर जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, भाज्य, भाज्य, सम, विषम, है ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हमने इसको दो भागों में यहाँ पे बांट दिया। कितने भागों में बच्चों? दो भागों में। पहला भाग मैं लिखता हूँ यहाँ पे परिमेय संख्या। क्या लिखा मैंने? परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा भाग क्या था अपना? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये था अपना। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको पता ही है, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, है ना, जिसको हम P/Q के रूप में, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? बट्टे के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय। और Q बराबर 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं होना चाहिए? Q की जगह 0 नहीं आ सकता, यानी बट्टे में 0 नहीं हो सकता। ये थी अपनी परिमेय। अपरिमेय क्या थी? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, नहीं लिख सकते, वो थी अपनी अपरिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं लेता हूँ √2, √3, 5, ये ऐसे ही चलती रहेगी। अब यहाँ पे हम एक बात और सीखेंगे कि अपरिमेय क्या होती है ना, दूसरी संख्याएं, उसके बारे में देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2.02, 002, 002, है ना, ऐसी मैंने कोई संख्या लिखी। तो यहाँ पे देखो, एक के बाद दूसरी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। देखो, एक जीरो आया, फिर कितने आ गए? 2 जीरो आ गया, फिर 2 आया है, यहाँ पे कितना आ गया? तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ऐसी कोई भी आपको संख्याएं दिखे तो वो भी क्या होती है? अपनी अपरिमेय संख्या। एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं, 0.10, फिर 100, है ना, फिर 1000, फिर क्या आ जाएगा? 10,000। ये ऐसे ही आगे चलती रहेगी, है ना। 10 आया, फिर 100, है ना, फिर 1000, फिर 10,000। तो रिपीट नहीं हो रही है बार बार दूसरी संख्या, है ना, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं यहाँ पे। तो ये संख्याएं भी क्या होती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे अपनी परिमेय जो संख्या है उसके बारे में देखते हैं फिर से। अब परिमेय संख्या होती है, देखो, इसके अंदर हम P/Q लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? P/Q। तो यहाँ पे इसको दो भागों में बांट देते हैं। क्या? कितने भागों में? दो में। एक तो होती है शांत। क्या होती है बच्चों? शांत आवर्ती। ठीक है, और एक होती है अपनी अशांत आवर्ती। अब ये शांत और अशांत आवर्ती होती क्या है, इसके बारे में हम पता करेंगे सबसे पहले। तो इसका पता देखो, वैसे देखें तो भाग द्वारा इसका पता चल जाता है कि कौन सी संख्या शांत होती है और कौन सी अशांत होती है। लेकिन अपने पर्सन जो हैं वो बिना लंबी प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा आपको बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शांत होता क्या है ना, और दूसरा आपका अशांत क्या होता है। तो भाग के द्वारा करके देखते हैं। दो भाग करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 11, कोई संख्या मैंने लिखी 11, उसके अंदर मैं भाग देता हूँ किसका? 4 का, है ना। और एक संख्या मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे। एक संख्या मान लो ले ली मैंने यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे ले ली मैंने 10। क्या ले ली बच्चों? 10, जिसमें मैंने भाग दिया 3 का। तो देखो, दोनों भाग करके देखते हैं, उसी से आपको शांत और अशांत का पता चल जाएगा। देखो, 4 दूनी कितना होता है? 4 दूनी 8, घटाया कितना बचा? 3 बचा। अब देखो, भाग नहीं जा रहा है तो क्या लग जाएगा? पॉइंट, फिर, है ना, फिर कितना आया अपने पास? 7 चौक 28, कितना आया? 28। ठीक है ना, 7 बार गया भाग,
फिर कितना बचा अपने पास 2, है ना, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, है ना, 4 पंजो 20। तो यहाँ पर आकर भाग क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। तो भाग अगर शांत आवर्ती का मतलब क्या होता है कि भाग अगर कंप्लीट हो जाता है मतलब 0 आ जाता है यहाँ पे, तो वो सभी क्या होती है संख्याएं, शांत आवर्ती की होती है। क्या होती है बच्चों, शांत आवर्ती की। दूसरा देखते हैं, 3 तिये 9, है ना, घटाया कितना बचा 1, ठीक है ना, फिर क्या लग गया पॉइंट, फिर 0, ठीक है ना, 3 तिया 9, फिर 10 आ गया, 3 तिया 9। तो इसका मतलब क्या है, ये बार बार चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मतलब यहाँ पे 0 नहीं आया, भाग अपना कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बार बार कौन आ रहा है यहाँ पे, 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है वो संख्याएं क्या होती हैं आपकी, अशांत आवर्ती, है ना। दशमलव के बाद बात कर रहे हैं। अगर भाग कंप्लीट हो गया तो वो क्या कहलाएगी, आपकी शांत आवर्ती कहलाएगी। और भाग अगर कंप्लीट नहीं होता है, रिपीट होती जाती है संख्याएं, वो क्या होती है आपकी, अशांत आवर्ती होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, तो 3.3, है ना, क्योंकि 3 क्या हो रहा है बार बार रिपीट, तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, बार लगा दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी भी संख्याएं आ सकती है, 3 3 3 3 3, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो हो गया आपका भाग के द्वारा शांत और अशांत। लेकिन हमें भाग के द्वारा नहीं पता करना है, हमें किसके, यानी कि सीधा पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। उसका एक तरीका है, वो देखते हैं हम। तो वो तरीका देखो क्या है यहाँ पे, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो शांत और अशांत कैसे निकाल सकता हूँ, बिना भाग के द्वारा, शांत और अशांत, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या का शांत और अशांत बता सकते हैं, अपरिमेय का नहीं। तो यहाँ पे इसका हर, इसका जो हर है ना, उसके क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। गुणनखंड तो करने आते हैं, भाज्य गुणनखंड करने हैं। यानी कि जो भी आपको बट्टे में संख्या दे रखी है, जैसे मैं लिखता हूँ 2/10 लिखा मैंने, तो मतलब ये जो 10 है इसके क्या करने हैं आपको, आपको करने होंगे गुणनखंड। मतलब जो भी बट्टे की संख्या होगी उसके हर के क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। और उस गुणनखंड के अंदर आपके पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, शांत कहलाएगी। यहाँ पे घात कितनी भी हो सकती है, 2 की घात m लिख देता हूँ और 5 की घात n लिख देता हूँ। अगर ये पोर्शन बन जाता है, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर। अगर गुणनखंड करने पर किसके, हर के गुणनखंड करने पर 2 और 5, कोई भी एक आ जाएगा तब भी चल जाएगा, अपना काम हो जाएगा, है ना। कोई भी एक सिंगल आ गया तब की बात कर रहा हूँ। अगर कोई और संख्या आती है तो वो तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 की घात m और 5 की घात n दोनों साथ में तो भी ठीक है, अकेला है तो भी ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, शांत आवर्ती कहलाएगी उसको। क्या कहलाएगी वो, शांत आवर्ती। आ गई क्या बात समझ में, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हर के गुणनखंड करके देखने हैं, उसके अंदर 2 और 5 आ रहा है तो वो सभी क्या होती है, शांत आवर्ती। और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगी, है ना, अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, अशांत हो जाएगी वो। आगे इतनी बात समझ में। अगर ये बातें आपने अच्छी तरीके से देख ली और इन बातों को समझ लिया कि मैंने क्या बताया आपको, तो आपको इन सवालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्यारे बच्चों। तो एक बार इसको ज़रूर देखना, वीडियो को ध्यान से, ठीक है ना। तो देखिए अब शुरुआत करते हैं अपने सवालों की। पहला सवाल क्या दे रखा है उसकी शुरुआत हम करते हैं। तो देखिए पहला सवाल दे रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि आपको बड़ी, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, क्या पूछ रहा है, दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती के। आपको क्या पूछ रखा है कि शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती का होगा, यहाँ पे ये पूछ रखा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला सवाल दे रखा है यहाँ पे 13/3125, क्या दे रखा है, 13/3125। तो मैंने क्या बताया कि जो हर है उसके क्या करने हैं, सबसे पहले आपको
गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हर में कितना अपने पास 3125। इसके क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करने हैं सबसे पहले। तो करते हैं 3125। इकाई का अंक 5 है यहाँ पे, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का, 3 एकम 3, 3 चौक 12, नहीं जाएगा 3 का भी। तो किसका देंगे अब यहाँ पे, 5 का देंगे, है ना। 6 पंजो 30 और 5 दूनी 10 और 5m 25। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार 5 का देख कर देखो, अगर 5 का जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5m 25 जा रहा है। फिर से 5 का, 5 दूनी 10, 5m 25। फिर से 5 का, 5m 25। फिर से 5 का, 5 एकम 5। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लिखते हैं। इसके किए हमने अभाज्य गुणनखंड सिर्फ इसी संख्या के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो 13 के बट्टे में, तो यहाँ पे अपन यही लिखेंगे 13 बट्टे। अब बट्टे में अपने को ये संख्या नहीं लिखनी है, अपने को लिखनी है ये। तो 5 ही 5 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की घात कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 5। 5 की घात कितनी है ये बच्चों, 5 आई। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को वही काम करना है कि हर के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, क्या चाहिए, 2 और 5 आने चाहिए। 2 की घात m और 5 की घात n। अगर ये पोर्शन है तो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाएगा। तो यहाँ पे अपने पास 5 की घात 5 आ गई है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं इसको, 5 की घात 5 आई है, तो इसके अंदर देखो किसकी कमी है यहाँ पे, तो 13 बट्टे 5 की घात 5। इसके अंदर किसकी कमी है, यहाँ पे 2 नहीं है अपने पास, तो 2 की घात 0। तो यहाँ पे मैंने 0 क्यों लगाया, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके हम क्या लगा सकते हैं, 1 तो लगा ही सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1 आए, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2 की घात 0 कर दिया, तो दोनों अपने पास मिल गए। तो मतलब ये किस प्रवृत्ति का है, शांत प्रवृत्ति का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः है, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः है हर में 5 की घात m गुणा 2 की घात n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत आवर्ती का होगा। आ गई क्या बात समझ में। तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है कि शांत और अशांत आपको पूछे तो सबसे पहले जो बट्टे में संख्या दे रखी है उसकी क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर अंश को लिख लीजिए, अंश के हर में क्या करना है आपको, फिर आपको ये जो गुणनखंड किए हैं उसकी घात लिख लेनी है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे घात में 5 और 2 दोनों है क्या, अगर 1 है, किसकी कमी है, उसकी घात 0 लगाकर आप क्या कर दोगे, उसको सभी को शांत आवर्ती। 2 और 5 आया तो मतलब वो किस आवर्ती के हैं, शांत आवर्ती। तो देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखिए दूसरा सवाल, 17/8 दे रखा। अब सबसे पहले आपको अगर ये संख्या कट रही है तो काटनी है, नहीं कट रही है तो वही क्या करना है, सबसे पहला काम हर के क्या कर लीजिए आप, गुणनखंड कर लीजिए। तो सबसे पहला काम तो आपको गुणनखंड ही करना है, 8। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 2 बार, है ना। फिर 2 का जा रहा है 1 बार। ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास क्या है, अंश देखिए, अंश अपने पास 17। 8 के हमने गुणनखंड किए, 1 2 3, तो 2 की घात कितनी है अपने पास है, 3 आई है मेरे बच्चों। ठीक है, अब किसकी कमी है, तो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ। 1 का मतलब है कि 5 की घात अगर 0 लेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखेंगे क्या, तो किसकी कमी है यहाँ पे, 17/2 की घात 3 तो है अपने पास, 5 की घात क्या लगा देंगे, 0। तो 2 और 5 आ रहा है, मतलब कौन सी आवर्ती है, ये भी शांत आवर्ती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा जो मैंने पहले में लिखा है। अतः है, क्या लिखेंगे, अतः है हर में 5 की घात m गुणा 2 की घात n
के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार किस आवृत्ति का है? शांत आवृत्ति का होगा। किस आवृत्ति का होगा प्यारे बच्चों? शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं इसका। तो देखिए अगला सवाल 64/455। अगर ये कटता है तो इसको काट कर देखिए, नहीं कट रहा है ये भी। तो सबसे पहले क्या है अपने पास? हर के क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले करते हैं हम 655 के अभाज्य गुणनखंड। तो किसका भाग जाएगा? 2 का भी नहीं जाएगा, इकाई का अंक 5 है, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, तो किसका देंगे? 5 का, है ना। 5 एकम 5, है ना। कितना? 5 एकम 5, सॉरी 455 अपने पास। कितना बच्चों? 455। तो 9 पंजो 45 और 5 एकम 5। अब कितने का जाएगा? 7 का, है ना। तो कितनी बार? 13 बार। फिर 13 का ही 1 बार। तो अब वही काम करना है आपको। 64 बट्टे क्या क्या गुणनखंड किए? 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। अब देखो इसके अंदर 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अंदर दूसरी संख्या कौन सी आ गई है? 7 और 13। ये क्या अपने पास? 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 तो अब लगा नहीं सकते हम। तो क्या करेंगे अब? इसकी आवृत्ति कैसी हो गई प्यारे बच्चों? अशांत आवृत्ति। तो क्या लिखेंगे हम? अतः, क्या लिखेंगे? अतः हर में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार किस आवृत्ति का बच्चों? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का होगा। तो आगे ही प्यारे बच्चों बात समझ में आपको। तो ये है भाई शांत और अशांत। अगर बट्टे में यानी आपने जो गुणनखंड किए हैं उसके अंदर 2 गुणा 5 आ गया तो वो शांत है। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आ रही है तो वो क्या है? अशांत है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगर ये कट रही है तो इसको काटेंगे। तो कितनी बार कट रही है? ये 5 के पहाड़े से कट रही है, 5 3 15। ये भी कट रही है कितनी बार? 5 3 15 और 520 320 बार। तो अपने पास क्या बना है? ये 3/320। अब इसके आपको गुणनखंड करने हैं। देखो ये नहीं करोगे तो आगे वाले सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आगे बताऊंगा आपको क्या हो सकती है। तो इसके हमें हर क्या अब अपना 320 है, 1600 नहीं अब। तो 320 के क्या करने हैं आपको? अभाज्य गुणनखंड। 320 की कीजिए अभाज्य गुणनखंड। कितने का जा रहा है? 2 का, है ना। 2 एकम 2 6 160। फिर से कितने का जा रहा है बच्चों? 2 का 80। ठीक है। फिर से 2 का कितनी बार? 40। फिर से 2 का कितनी बार? 20। फिर से 2 का ही जा रहा है ना। कितनी बार? 10 बार। फिर से 2 का जा रहा है कितनी बार? 5 बार। अब कितने का जाएगा? 5 एकम 5। तो ये हो गए अपने पास अभाज्य गुणनखंड। अब लिख लीजिए किसके बट्टे में? 3 बट्टे। अब 320 के हमने अभाज्य गुणनखंड लिए। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की घात कितनी है बच्चों? 6 गुणा 5। 5 की घात कितनी है? 1। तो 2 और 5 आ रहा है, तो मतलब कौन सी आवृत्ति का है? मैं सीधा ही बता देता हूँ। यहाँ पे कौन सी आवृत्ति का है बच्चों? शांत आवृत्ति का। तो ये कौन सी आवृत्ति का है? शांत आवृत्ति का। तो आपको लिखना है यहाँ पे पूरा, आपको 2-3 सवाल में लिख के बता दिया है और कुछ चेंज नहीं करना है बस। अशांत है तो नहीं लिख देना है, ठीक है ना। शांत है तो शांत। तो ये कौन सी आवृत्ति का है? शांत आवृत्ति का। देखिए अगला सवाल। देखिए 5 का सवाल। 5 के सवाल में क्या दे रखा आपने को? 29/343। ये नहीं कट रहा है तो ये क्या अपना हर है। तो क्या करेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड। तो 343 के क्या कीजिए? पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड कितने का जा रहा है भाग? 7 का ही जाएगा सीधा, नहीं जाएगा, है ना। 49 बार। फिर से 7 का, ठीक है ना। 7 7 49। फिर से 7 का 1 बार।
तो क्या बना अपने पास बना है 29/343 के अभाज्य गुण 7 की पावर कितनी है 3। तो इसके अंदर क्या आया अपने पास 2 और 5 नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा वही है ना। इसमें लिखेंगे अतः इसका है इसके हर में 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है अशांत आवर्ती का। कैसा है बच्चों अशांत आवर्ती है ये, इसका दशमलव प्रसार कैसा है अशांत आवर्ती का। तो देखो कितना सरल है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए 6 का। तो देखिए 6 के सवाल 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब इसमें तो हमें गुणनखंड दिया हुआ अगले ने, तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा ही लिख देंगे इसके अंदर। तो 2 भी है और 5 भी है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसका आपको पता चल गया होगा शांत आवर्ती का। तो इसके अंदर लिखेंगे पूरा अतः है इसके हर में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा बच्चों शांत आवर्ती का होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो हमें गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगले ने दे रखा है। अगला देखिए 7 का 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो इसका भी गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है। तो जिसका दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको क्या चेक करना है कि 2 और 5 है या नहीं। अब 2 और 5 तो है, लेकिन उसके साथ में क्या दे दिया, इसके गुणा में 7 और दे दिया। क्या दे दिया 7। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या, तो मतलब वो कैसी परिवर्ती है अशांत। तो आपको वही लिखना है पूरा। अतः है इसके हर में 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा ही कौन सी आवर्ती का होगा ये अशांत आवर्ती का, ठीक है ना बच्चों। तो ये कौन सा है अशांत आवर्ती का। देखिए अगला, अब इस सवाल की मैं बात करूँगा यहाँ पे छोटी सी कि 6/15, तो इसका हर कितना 15। तो अगर वैसे हम इसके गुणनखंड करें 15 के, तो क्या बनते हैं 3 गुणा 5 बनता है। तो मतलब इसका गुणनखंड करके सीधा करेंगे तो क्या हो गया ये अशांत आवर्ती। लेकिन इसको मैंने क्या बताया कि काट कर देखना है, कि सबसे पहले कोई संख्या कट रही है तो उसको काट कर देखना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था। तो ये कितनी बार 3 के पहाड़े से 2 बार, और ये कितनी बार 5 बार। तो अपने पास क्या बन गया 2/5। तो अपने पास आया क्या 2/5 की घात 1, है ना। ये सवाल बन गया। तो अपने पास कमी किसकी है 2 की पावर 0 की। तो ये तो क्या है अपना शांत आवर्ती। किस प्रकार का था ये शांत आवर्ती है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि 5 और 2 दोनों आ रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 पहले आएगा या 5 बाद में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है शांत आवर्ती। तो याद क्या रखना है 2 और 5 है तो शांत आवर्ती। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या साथ में आ रही है या फिर सिंगल संख्या आ रही है, तो वो क्या है अशांत आवर्ती। ये भी देखो कट रहा 5 के पहाड़े से, कट रहा ना 7 पंजे 35 और ये 10 बार। तो अपने पास क्या बना 7/10। अब 10 के गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएंगे 10 के गुणनखंड, 2 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1। तो क्या बन गया अपने पास 7/2 गुणा 5। तो ये भी 1 है, ये भी 2 और 5 है। तो ये भी कैसा अपना शांत आवर्ती का है बच्चों, कैसा है शांत आवर्ती का, ठीक है ना। अब ये भी देखो ये भी कट रहा है 7 के पहाड़े से, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 तिये 21 और 0 का 0। तो ये कितना बना 11/30। तो हर क्या अपना 30। अब तो 30 की क्या कीजिए पहले अभाज्य गुणनखंड, क्या कीजिए बच्चों 30 की 2 का 15 बार, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का कितनी बार 1 बार। तो क्या है अपने पास 11/30 की गुणनखंड 2 की पावर 1, है ना, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो मतलब 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या आ गया 3 आ गया, दूसरी संख्या आ गया। तो मतलब ये कैसी प्रवृत्ति है अशांत प्रवृत्ति। कैसी है अशांत आवर्ती का ये होगा, ठीक है। तो आ गया होगा आपको ये सवाल समझ में। तो ये था आपका पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में क्या दे रखा है अपने को वो हम देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल, प्रश्न 1 के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में वापस चलना हमें, है ना,
उसी में चलकर क्या करना है, जो जो हमने शांत निकाला है उसका क्या करना है, आपको दशमलव प्रसारों को लिखना है, यानी कि दशमलव में बदलना है उसको। ये जो संख्या दे रखी है इसको किस में बदलना है, दशमलव। तो मैंने यहाँ पे सभी संख्याएं जो हमने शांत ज्ञात की थी एक के सवाल में वो मैंने लिख ली है। तो पहला सवाल क्या था अपना, शांत आवर्ती का था। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, यानी उसको पॉइंट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3125 के हमने गुणनखंड क्या किए थे, वो हमने एक के सवाल में किए थे। यहाँ पे मैं दोबारा नहीं करूँगा, आपका टाइम वेस्ट, आप करके देख सकते हो। तो हमने इसके गुणनखंड क्या किए थे, सबसे पहले अंश कितना है 13, इसके गुणनखंड हमने क्या किए थे 5 की घात 5 आया था अपने पास। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे देखो किसकी कमी है, दशमलव परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि जिसके गुणा में क्या हो 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ पे 5 तो अपने पास क्या नहीं है, अपने पास 2 नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घात कितनी है, उतनी ही घात आपको यहाँ पे लगानी है ना। कितनी लगानी है यहाँ पे, 5 की घात कितनी है 5 है, तो 2 की घात भी कितनी लेंगे 5 लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब नीचे लिया है तो मतलब ऊपर भी आपको ये लेना पड़ेगा, 2 की घात 5 ही हम इसको लिखेंगे। तो मतलब क्या हुआ, देखो मैं जैसे बोलता हूँ कि 5 को मैंने गुणा कर दिया 10 से ऊपर भी और 10 से नीचे भी, कुछ फर्क पड़ेगा कि इसके ऊपर, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50/10 आएगा। जब वापस भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, वही 5 आएगा। तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या, अगर 5 की घात 5 दे रखी है तो 2 की घात भी कितनी लेनी है, आपको 5 लेनी है। बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो अब आपको आगे करते हैं इसको हल। तो आगे करेंगे तो देखो इसको करेंगे सबसे पहले, तो ये तो 13 का 13 रहेगा, इसको करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। गुणा करते हैं, देखो कैसे करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इसको गुणा किया तो कितना है अपने पास 32 आ गया, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, देखो देखो इसके अंदर एक नियम लगता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि a की पावर क्या है m है, गुणा b की पावर भी कितनी है m है। देखो यहाँ पे आधार क्या है, अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं, तो उनको तो क्या करना है, गुणा करना, मतलब ab, ठीक है। उसके ऊपर घात सिंगल m लग जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगी m, ये नियम है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो 5 को गुणा किया मैंने 2 से, तो कितना बन गया 10, और इसकी पावर कितनी है, देखो दोनों क्या है सेम है, तो एक बार लेना आपको इस नियम के द्वारा, ठीक है ना। आगे दोबारा बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको इसी तरीके से आपको करना है, यानी कि आधार को गुणा करना है और जो पावर दे रखी है उसको एक बार बाहर लेना है। अब इसको हल कर लीजिए, 13 को 32 से गुणा करना है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 416, कितना आएगा 416। 10 की पावर 5, मतलब आपके पास एक लगाकर 5 जीरो लगा लीजिए, कितने जीरो 5 जीरो। अब इसके अंदर देखो भाग देते हैं, भाग देकर करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो ऊपर संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 5 ही होनी चाहिए अपने पास। तो देखो उल्टा चालू करते हैं, 6 1 2 3 4 5, है ना। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो ये आ गया अपना दशमलव प्रसार। तो ऊपर अगर संख्याएं कम हैं तो क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए आप। 5 संख्याएं चाहिए क्योंकि बट्टे में कितना 5 है, जीरो है, ठीक है ना। तो इनको हटाने के लिए दशमलव लगाया हमने। तो कितनी संख्या के पहले, 5 संख्याओं के पहले यहाँ पे दशमलव हमने लगाया। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना है बच्चों। देखिए दूसरा सवाल, देखिए 17/8, है ना। ये है, ये भी क्या था अपना शांत था। मैंने वहाँ से सवाल को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना। तो ये भी शांत था, तो इसका भी हमने गुणनखंड किया था। क्या किया था, 17/2 की घात कितनी थी अपने पास, 3 थी, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि किसकी कमी है, पे 5 की कमी है। तो 5 की घात कितनी 3, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर को, अंश व हर को किसकी 2 तो है, तो 5 की घात 3 से गुणा करने पर, तो अंश व हर को 2 की घात 5 से गुणा 5 की घात 3 से गुणा करेंगे। तो अंश है 17 गुणा 5 की घात 3 बट्टे 2 की घात 3 दी हुई है, तो 5 की घात 3। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ पे तो 17 है, और 5 की घात 3 कितनी होती है 125, ठीक है ना, बट्टे
2 की घात 3 का मतलब कितना, 2 की घात 3, ऐसे नहीं करेंगे, 2 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आया 10, और घात कितनी लगा दो इसके 3। ठीक है ना बच्चों। तो अब इसको हल करते हैं। तो 17 को 125 से गुणा करोगे तो ये आएगा 2125 बट्टे 10 की पावर 3, तो मतलब 3 जीरो लगा दीजिए। कितने जीरो, 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो इसका आंसर जो बनेगा, कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 संख्याओं के पहले क्या लगा दीजिए, पॉइंट यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो इस प्रकार आप इसको, इस सवाल को करना है बच्चों, कर सकते हो ना। तो ये था आपका 2 का सवाल। अब अगला 3 का सवाल अपना क्या था, अशांत था, तो वो आपको नहीं करना है। 4 का सवाल था आपका शांत, तो हम शांत वाला, तो 15/16 इसको हमने काटा था कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार, 320 बार। तो इसके जो गुणनखंड किए थे वो यहाँ पे अपने पास हैं। तो 3/320 के हमने गुणनखंड क्या किए थे, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है ना। आप गुणनखंड करके देख सकते हो 320 के, मैंने एक के सवाल में किए हैं, वहाँ से भी देख सकते हो आप। ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसकी कमी है देखो, अब ध्यान से देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी है, 6, लेकिन 5 की घात कितनी दे रखी है अपने को, 1 ही दे रखी है। कितने की कमी है, 5 की घात 5 की कमी है यहाँ पे, है ना। क्योंकि यहाँ पे अब 5 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ था तो हम क्या करते, 5 की घात 6 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 5 की घात 1 दी हुई है। तो हमें किससे गुणा करना है अब, किसकी, कितने की कमी है, 5 की घात 5 की कमी है ना। तो अंश व हर को, अंश व हर को 5 की घात 5 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो वही है 3/2 की घात 6 गुणा, है ना, 5 की घात 1 तो दी हुई है हमें, अब गुणा कर दीजिए 5 की घात 5 को ऊपर और 5 की घात 5 नीचे, इसको गुणा करेंगे। तो ये देखो हल करते हैं अब इसको, जब इसको 3 का 3 रहेगा गुणा 5 की घात 5 कितनी होती है, 3125। आप गुणा करके देख लेना ऐसे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे गुणा करके देखोगे कितना आएगा, 3125 बट्टे, है ना, 6 की 2 की घात 6 गुणा 5 की घात भी कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो आधार अगर सेम होती हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में, क्या हो जाती हैं बच्चों, जुड़ जाती हैं आपस में। ठीक है ना। तो अब इसको हल करते हैं हम। तो हल करेंगे तो ये देखो, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 9375, 9375। 2 को गुणा किया 5 से तो 10, और घात कितनी है, 6। ठीक है बच्चों। अब इसको हल करते हैं। तो ये तो इतना है 9375 या 9375, 10 की घात 6, तो मतलब 6 जीरो लगा दीजिए, 6। ठीक है। अब देखो 6 जीरो नीचे हैं तो ऊपर संख्याएं भी कितनी होनी चाहिए, 6, 1 2 3 4, 4 संख्याएं तो हैं अपने पास। कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो अब क्या लगा दीजिए यहाँ पे, पॉइंट, है ना। यहाँ पे इन संख्याओं को हटाने के लिए दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव ये आ जाएगा, ये बदल दिया हमने पॉइंट में। ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो देखिए अगला सवाल, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये तो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसकी कमी है, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 3 है, और 5 की घात 2 है, तो किसकी कमी है, 5 की घात 1 की कमी है। अगर हम 5 की घात 1 से गुणा कर देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अंश व हर को 5 की घात 1 से गुणा करने पर, तो इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 23/2 की घात 3, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 और 5 की घात 1। अगर इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 23 को जब 5 से गुणा करेंगे, तो पहले इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो 23 बट्टे, अब इसको करेंगे 2 की घात 3 ही रहेगा गुणा, ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 3, है ना, गुणा 5 की घात, यानी 5 का तो 5 ही रहेगा। इसको 23 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 105 बट्टे 5 दूनी 10, और कितनी है घात 3। ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं तो 105 बट्टे 10 के आगे 3। ठीक है। तो अब कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 ही संख्याएं हैं अपने पास। तो पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा, 105 के आगे। तो ये लग गया अपना पॉइंट। तो इस प्रकार इसको करना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अपना 6/15
ये भी क्या शांत है। तो 6/15 को हमने क्या किया था, यहाँ पे काटा था ना बच्चों। तो यहाँ पे इसको दोबारा से काट लेते हैं, 2 और 5। तो ये तो क्या आ रहा है, देखो 2/5 बन रहा है। क्या बन रहा है, 2/5। तो इसके अंदर किसकी कमी है, 2 की घात 1 की कमी है। तो किसको, अंश व हर को 2 की घात 1 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या है अपने पास, 2/5 की घात 1, ये तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो किसकी कमी है, 2 की घात 1/5 की घात 1, इसी की कमी है अपने पास। ठीक है, ये सॉरी 2 की घात 1, इसकी कमी है बस। तो इसको हल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4 बट्टे ये कितना हो गया, 10 की पावर 1 लगाओ, या मतलब वो बात तो एक ही है। अब यहाँ पे कितनी है, 0.4। तो इसका आंसर है ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना था। अगला सवाल देखिए, तो इसको भी क्या करना है, आपको काट लेना है 5 के पहाड़े से 7 बार, और ये कितनी बार, 10 बार। तो ये कितना है ना, तो 7/10। तो इसके क्या गुणनखंड किए थे हमने, 7/2 गुणा 5, तो मतलब ये और ये। तो यहाँ पे तो देखो दोनों ही क्या है, बराबर है, इसकी पावर भी बराबर है, इसकी पावर भी बराबर है। तो इसकी दाई कर लेते हैं 7/10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक संख्या, एक जीरो नीचे, तो एक संख्या के पहले पॉइंट, तो 0.7। तो इसका आंसर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये था आपका 2 का सवाल। जो जो शांत है उसी का आपको दशमलव प्रसार यहाँ पे निकालना था। तो इस प्रकार ये सवाल आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 3 का सवाल, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परमेय संख्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि वह परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है तो p के रूप की है। ठीक है ना, परमेय संख्या होगी तो वो किस रूप की है, p के रूप। क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्यों यहाँ पे किस प्रकार का है ना, 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आपको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं कि 43.123456789। तो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या हो गया है, इसका समाप्त हो गया है। तो जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार सबसे पहले कैसा होगा, शांत आवर्ती का होगा। कैसा होगा बच्चों, शांत आवर्ती का, शांत आवर्ती का है। ठीक है, और ये क्या है, परमेय संख्या है। देखो जो भी संख्याएं हम लिखेंगे वो क्या है, परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में क्या देगा, क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपकी क्या राय है। तो देखो क्यों का जो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं उसके अंदर क्या आएगा, अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शांत आवर्ती का। और शांत आवर्ती की क्या क्या होती है अपनी, जिसके अंदर क्या हो, 2 की घात m और 5 की घात n हो। तो इसके अंदर हर में क्या होगा, हर को क्या लिख सकते हैं, क्यों को यहाँ पे 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे अपने बेसिक में पढ़ा था कि जिसका दशमलव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी कि जिसके भाग करते हैं तो क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, 2 की पावर m और 5 की पावर क्या आ जाए, n आ जाए, तो वो क्या होता है, शांत आवर्ती का होता है। तो ये कैसी है, शांत आवर्ती है, और ये एक परमेय संख्या है। और इसको क्यों को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अशांत होगा तो इसके अंदर नहीं लिख सकते। देखिए 0.1201200120 12000। तो देखो मैंने ये बेसिक में आपको बताया था कि ये कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि √2 क्या होती है परिमेय संख्या, √3 भी क्या होती है, उसकी के साथ में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अगर दोबारा नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे क्या है 120, फिर क्या आया 1200, है ना, 12,000, फिर 1,20,000, है ना। इस प्रकार अगर चलती हैं संख्याएं तो ये क्या हो जाएगी अपनी अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि वो संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि P/Q के रूप में इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है अपनी अपरिमेय संख्या है बच्चों। अगला देखते हैं लास्ट सवाल। तो लास्ट सवाल से पहले आपसे पता ही है, आपको क्या करते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको पता ही है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आए सवाल के अंदर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। ठीक है, देखिए 3 का सवाल, 43.1234 यानी 9 तक आपको संख्या दे रखी है, उसके ऊपर क्या दे रखी है बार दे रखा है, यानी लाइन दे रखी है। लाइन का मतलब क्या है कि यही संख्या क्या हो रही है बार 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 रिपीट हो रही है। तो ये भी मैंने आपको बेसिक में बताया था, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर बेसिक आपने ध्यान से देख लिया तो आपको सवालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे आपकी ये क्या है अपने बेसिक के आधार पे ये है आपकी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चों, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये किस आवर्ती की है? तो अशांत आवर्ती की है। किस आवर्ती? क्योंकि बार बार क्या हो रही है, ये भाग समाप्त नहीं हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है उसको हम कौन सी आवर्ती बोलते हैं? अशांत आवर्ती। कौन सी आवर्ती? अशांत आवर्ती है ये। ठीक है बच्चों, और इसके क्यों को कैसे क्या बता सकते हैं हम, है ना, अशांत। तो हर में क्या नहीं है? हर में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है, n के रूप का नहीं है, नहीं है। तो ये था आपका, मैंने बहुत ही आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्नावली आपको समझाई है मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।